गुणव्रतों में तृतीय गुणव्रत, जिसका नाम अनर्थ दंड त्याग व्रत। उसे अनर्थ दंड के अतिचारों का प्रतिक्रमण किया जा रहा है। अनर्थ दंड की परिभाषा करते हुए आचार्य श्रमंतभद्र महाराज ने अपार्थ केभ्य शब्द किया, निष्प्रयोजन कार्य न करा। उसे अनर्थ दंड को 5 भेदों में डाला है। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और ब्रह्मचर्य। याद है ना? तो पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है पहले नंबर का। व्रती के मुख से पाप का उपदेश नहीं होना चाहिए। लोग आते हैं, दुनिया तो परेशान है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख सर्वदा कोई तो न दिखे। इस सब प्रकार के दुख हैं। सुखिया इस संसार में कहूँ तो न दिखे। वारे होना में दोनों के लिए दुखी कहा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावस्थानवान दुखी। ऐसा पढ़ते ना आप? निर्धन के पास धन नहीं है इसलिए दुखी है, तो फिर धनी तो सुखी होगा, वो भी दुखी है। वो तृष्णा के कारण दुखी है, ये धन के बिना दुखी है। बस रूप बदल गया, वो निर्धन पेट भरना चाह रहा है, धनी पेट ही भरना चाह रहा है। दोनों पकड़ने के लिए प्रयासरत, सुखी नहीं है कोई। कोशिश करें कि लोग आपके पास आए और कहा, महाराज बहुत दुखी है, दुकान नहीं चल रही, लड़का की शादी नहीं हो रही, कोई लड़कियां बता दो। अब तुमने यदि बता दिया तो 2-3 महीना बाद फिर आएगा, तुमने ऐसी लड़कियां बताई कि वो भाग गई, स्वास्थ्य नहीं आ रही, तुम्हारे कैसे शादी करी थी। बड़ी समस्या है। सबसे पहली बात तो मौन रहो तो सबसे अच्छा। और यदि नहीं रह पाते तो आचार्यों ने कहा कि मौन खोलो तो धर्मोपदेश देना शुरू करो। पाप का उपदेश कभी मत देना। ये अनर्थ दंड की कोटि में रखा है। 2 प्रथमाधारियों से प्रारंभ हो जाता है, ध्यान रखना। ये 2 प्रथमाधारी के 12 व्रतों में 8वें नंबर का व्रत है। 8वें नंबर का है ना। 5 अणुव्रत निकल गए, 2 गुणव्रत निकल गए, तीसरा गुणव्रत है। इस तीसरे गुणव्रत को पालन करने के लिए 5 तरीके बताए कि आप 5 तरीके से इसका पालन करो। तो सबसे पहले पालन करने का तरीका, व्रती होते मुंह पे ताला लगाओ, पापोपदेश मत देना।
धर्मोपदेश आता है तो दे देना, वो नहीं आता है तो शांति से आप अपनी ऐसी चर्या करो कि जिससे लोगों को उपदेश मिल जाए। अकेले वचनों से ही उपदेश नहीं मिलता, चर्या से भी उपदेश मिलता है। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद महाराज ने लिखा, अभाग विसर्ग वपुषा निरूपयंत, वचन नहीं बोले लेकिन जिनके शरीर को देखने मात्र से उपदेश मिल गया, ओहो सच्चा सुख तो यहां बसा है, हम कहां खोज रहे। वपुषा निरूपयंतम, देख करके वो ये उपदेश वीतरागता का है। जहां वीतरागता आती है वहां सिंह और हिरण एक घाट पे पानी पीने लगता है। उन्हें उपदेश नहीं दिया भगवान, तो दीक्षा लेने के बाद अभी तक मौन है। जब केवल ज्ञान होगा तब बोलेंगे, और केवल ज्ञान होने पर हर किसी को पकड़ के नहीं बातें सुनाएंगे, उपदेश सुनाएंगे। योग्य श्रोता होगा तो सुनाएंगे, अन्यथा नहीं सुनाएंगे। भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में समोसरण तो भरा था, असंख्यात जीव तो बैठे थे, मुख्य श्रोता नहीं था। उस मुख्य श्रोता की प्रतीक्षा 2 महीना तक तीर्थंकर बैठे रहे, पहले वो आए तो सुनाए। एक बार बरणी जी ने भी ऐसा किया था। हुआ है कि किसी स्थान पर प्रवचन का समय हो गया, बरणी जी सभागार में बैठ गए, श्रोता भी आ गए, लेकिन बरणी जी प्रवचन चालू नहीं कर रहे थे। सो गांव के लोगों ने कहा, महाराज चालू करो, अब तो सब आ गए। ऐसा कहने लगते ना लोग, अब चालू करो, अब तो सब आ गए। जैसे पंगत में कहते हैं ना, सब आ गए, प्रवचन भी करो चालू। तो बरणी जी ने दृष्टि डाली कि जिसको हमें सुनाने वो तो आ ही नहीं है। आओ सब आ जाए। अब 20 मिनट बाद वो श्रोता आया, तब तक बरणी जी बैठे रहे। प्रवचन चालू हो गए। लोगों को लगा कि यार एक तेली के लाने महाराज इतनी देर प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम लोग इतनी देर से बैठे, 20 मिनट बर्बाद करते हैं। वो श्रोता जैन नहीं था, जाति का तेली था, साहू था, और बेसाहू नहीं अशोक कुमार, कोल्हू चलाने वाला, वो साहू था। प्रवचन चालू हो गए। प्रवचन होने के बाद बरणी जी ने कहा, भैया आज इतनी देरी काहे हो गई? तो साहू ने कहा, महाराज घर में लड़ाई हो गई थी, सो देरी हो गई। अभी 8 दिन पहले का श्रोता है, नया नया श्रोता है। अब देखो प्रवचन का क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। लड़ाई काहे हो गई भैया? बोले लड़ाई इस बात पे हो गई कि आज रात में घर में चोर घुस गए। सो चोरों ने जो चाहिए था सो बांध लिया। अब उनको जाते जाते हमारे हाथ में सोने का कड़ा देखा, सुबह सोने का कड़ा तो उतार लिया। सो जो हाथ हमारा ऊपर था तो उतार लिया। अब जे हाथ हमारा नीचे दबा था, इसमें घड़ी थी। सो मैंने सोचा कि जिस सहज में घड़ी और उतार लेवे, सो मैंने करवट बदल लिया भैया। अब मैंने करवट बदला, सो वे चोर सब छोड़ कर चले गए। सो पत्नी का कहना था कि तुमने करवट काहे बदलो, तुमने करवट बदलते मैंने भी भागते, यानी जितनों ले जा रहे थे उतनों ले जाते। तुमने होशियारी लगाई इसलिए वे भाग गए। तो मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं हो रही, इसलिए 20 मिनट ज़्यादा लग गए। महाराज क्षमा करो। बरणी जी ने कहा, देखो
तुम्हें 50 साल हो गए जिनवाणी सुनते सुनते, आज तक तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और एक व्यक्ति अजैन होकर के, जाति का तेली होकर के 8 दिन के प्रवचन सुन करके और ये समता भाव आ गया कि वो चोर ले जा रहे हैं तो रोक तो नहीं रहा, उनको देने के लाने और कह रहा हूँ करवट बदल लो, सुघड़ियों ले जाओ। ये होता है परिवर्तन। धर्मोपदेश जिस निकट भव्य के लिए एक बार मिलता है, उस व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। कई लोग रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन सुनते सुनते कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तुम सुनाते जाओ, हम सुनते जा रहे हैं, तुम्हारा समय कटो और हमारा समय कटो, घंटा भर कम से कम समय कट गया, ये लक्ष्य नहीं। तो वहाँ पर दंडवृत्त के विचारों में सबसे पहले अनर्थ के दंड के 5 तरीके अच्छे तरीके से समझो। पापोपदेश देख लो कि आपके बोलने से कहीं पाप का उपदेश तो नहीं हो जाए। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, कछु व्यापार नहीं है, 2 पैसा कमाने लगे, तो तुमने कहा माचिस की फैक्ट्री खोल लो। बहुत बड़ा पाप का उपदेश दे दिया आपने। एक माचिस की काड़ी से सैकड़ों गांव जल सकते हैं, फिर आपने माचिस की फैक्ट्री का उपदेश दे दिया। कितने जीवों का घात करेगा? ऐसे उपदेश से बचने की कोशिश करो। विचार कर लो कि जिस कार्य में महाघोर पाप हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए जो निकम्मा है, जिसके पास आजीविका नहीं है, आजीविका बताने के लिए आप उसके लिए कहो कि तुम भैया धर्म ध्यान में लगो, तुम्हारी दुकान अपने आप चलन लगे, माला फेरो, पूजा करो, सत्समागम करो, इनसे पापों का क्षय होता है और पापों के क्षय से ये सब तुम्हें लाभ हो जाएगा, ये कहो। लेकिन उसके लिए पाप के कार्य के लिए उपदेश नहीं देना। ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है, पहला है। इसलिए आचार्य महाराज ने इसको यहाँ से प्रारंभ किया है। कहाँ से? उपदेश से प्रारंभ किया, पापोपदेश। और फिर दूसरे नंबर पर रखा हिंसादान। हिंसादान का अर्थ क्या है? हिंसा के उपकरण दे करके अपने आप को यशस्वी मानना। देखो, हमने तुम्हारे लाने हंसिया दे दो तो ना, अब तो हमारे लाने छुरी दे दो। तो ये हिंसा के उपकरण दे करके, अरे हम नहीं देते तो रिश्ते बिगड़ जाते, हंसिया नहीं देते, चाकू नहीं देते, हल नहीं देते। उन्हें भी लिखा ना, हल हिंसोपकरण दे नहीं यश लाद है। हिंसोपकरण देकर के कभी यश की कामना नहीं करना चाहिए कि हम तुम्हारे लिए हिंसा का उपकरण दे रहे हैं इसलिए तुम्हारा यश गाओगे। इसलिए ये दूसरा अनर्थ दंड है हिंसा उपकरण, हिंसा दान। और तीसरा है अनर्थ दंड दुष्श्रुति। दुष्श्रुति माने ये कहलाता है कि राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। छेड़ालाकार ने कहा ना, राग द्वेष करतार कथा कबहू, कभी कभी नहीं, कबहू न सुनीजे। ये तो हिंदी कार में कहा। समंत भद्र स्वामी ने भी ऐसे ही कहा है कि जिनके माध्यम से राग द्वेष की प्रवृत्ति हो, ऐसी कथा को कभी श्रवण नहीं करना। ये अनर्थ दंड की कोटि में आता है। इसको सुनने के लिए भी आप लालायित नहीं होना। जहाँ पापवर्धक क्रिया हो वहाँ से हटने की कोशिश करना। इसलिए इस कथा को, दुष्श्रुति को हमेशा दूरी बना करके रहना। कई बार होता है कि जब ऐसे राग द्वेष की कथाएं होती हैं तो हमारी बहुत रुचि लगती है और बहुत अच्छे से सुनते हैं हम ध्यान से, और फिर का भाव भैया, बात को अंत नहीं करे और उसमें आगे और का भाव है, और का भाव, और का भाव, और को कोई ठोर है कि नहीं, और का कोई ठिकाना है कि नहीं। ये आपकी तृष्णा सुनने के लिए बढ़ रही है कि और बताओ, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हम दुष्श्रुति अनर्थ दंड में कितने पग रहे हैं, कितनी रुचि ले रहे हैं। ये अनर्थ दंड पापाश्रव का कारण है। और फिर इसके बाद होता है अपध्यान। अपध्यान का अर्थ खोटा ध्यान करना। द्वेष होवे तो बदबंधन के विषय में सोचने लगना, और राग होवे तो उस वस्तु का संग्रह करने का मन होने लगना। ये राग और द्वेष दोनों कैसे हैं? अपध्यान है। अपध्यान किसे कहते? जो धर्म ध्यान को नष्ट कर दे वे, उसका नाम अपध्यान है। अप माने होता है नष्ट करना, ये उपसर्ग है, अपउपसर्ग। ध्यान तो जुड़ा है, लेकिन कौन ध्यान है? तुम्हारे धर्म ध्यान को नष्ट करने वाला खोटा ध्यान है। इसलिए रागा द्वेषात पर कलत्रा दे।
राग से बदबंधन चिंता दे, बद बंधन आदि के विषय में द्वेष से चिंता करता है, और पर कलत्रादे राग से चिंतन करता है। ऐसे ध्यान को आचार्यों ने अपन ध्यान की कोटि में रखा है, ये अनर्थ ध्यान। फिर इसके बाद आता है प्रमादचर्या। प्रमादचर्या क्या है? प्रमाद पूर्वक कोई भी क्रिया कर लेना। हम घूम भी जा रहे, तुम्हें चल ले, चलो थोड़े तुम्हें भी अपने पैर थोड़े कड़े हो जाए, कमर ठीक हो जाए, सो तुम घूम रहे वो दूसरों को घुमा रहे। शरणम सारणम अपि पे प्रमादचर्याम प्रभाषन्ते। समंत भद्र महाराज ने लिखा है रत्नकर्ण श्रावकाचार में, शरणम सारण, शरणम माने इस श्री गतौ धातु से श्री घूमने अर्थ में है। सरति जिससे संसार बनता है उससे शरण बनता है, और जे शरण घूमना है, और इसी शरण में यदि तालब्य सा बना देवे तो वो शरण रक्षा का बाची हो जाए। अर्हंते शरणम पवजामी, मैं उनकी शरण में जाता हूँ तो वहाँ पर वो शरण आश्रय है। और जे दंत सा के साथ शरण है तो ये घूमना है। तो शरणम सारणम, स्वयं घूम रहे और दूसरों को घुमा रहे, ये क्या है? प्रमादचर्याम, ये प्रमादचर्या कहलाती है। इतने ही नहीं, क्षिति सलिल दहन पवना, पृथ्वी खोदने में लग गए, कछु काम नहीं है। जहाँ बैठे हैं वहीं अंगूठा से जमीन खोद रहे अपने, जहाँ खड़े वहीं के पत्थरा उचका रहे, क्या करना है? जहाँ बैठे वहीं की घास उखाड़ रहे। यहाँ से निकले हैं, आजू बाजू में झाड़ी झंकार लगे हैं, पत्ता तोड़ के फेंक दो, मीड़ रहे हैं। ये क्या है? क्षिति सलिल दाहन पवना, ये निष्प्रयोजन अग्नि जला रहे हैं, हीटर जला रहे हैं, अथवा और भी दूसरे कार्य कर रहे हैं। ये सारे के सारे अनर्थ दंड की कोटि में आते हैं। इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए, अन्यथा ये हमेशा पाप आश्रय के कारण है। 5 हो गए ना भेद याद करने हुए। सबसे पहला भेद पापोपदेश, दूसरे नंबर पर हिंसादान, तीसरे नंबर पर दुष्श्रुति, फिर चौथे नंबर पर अपध्यान, और 5वें नंबर पर प्रमादचर्या। इन 5 चीज़ों को हमेशा अच्छी तरह से लिख करके रखो कि हम पापोपदेश दे रहे हैं कि धर्मोपदेश दे रहे हैं। हम जो क्रिया कर रहे हैं वो अपध्यान की कर रहे हैं कि धर्मध्यान की कर रहे हैं। जहाँ आपकी देवशास्त्र गुरु से जुड़ा पंच परमेष्टि वाचक मंत्र हमेशा चल रहा है, उस कार्य को धर्म ध्यान, और इससे हट कर के दूसरे कार्य में चल रहा है तो वो खोटा ध्यान लगा लेना चाहिए। ऐसे 5 तो मूल भेद हैं, ये अनर्थ दंड के 5 मूल भेद हैं। अब उसका अपन प्रतिक्रमण कर रहे हैं कि इन 5 में से यदि कहीं कोई दोष लगा हो तो वे 5 अतिचारों के नाम अब अलग से बता रहे हैं। उच्चारण कल कर लिया था, है ना? भंते, हे भगवान, बद पड़माये तिरी गुण बदे पड़े कमामी। यहाँ पर गद्य हो या पद्य हो, उसमें से आपको वाक्य बनाने के लिए कर्ता कर्म क्रिया का यहाँ से अन्वेषण करके लाओ। हो सकता वाक्य के सबसे लास्ट में क्रिया पड़ी हो और यहाँ कर्ता कर्म की योजना बना दी गई हो, तो फिर आपको सबसे लास्ट की क्रिया को यहाँ जोड़ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि पहली क्रिया आ गई, बाद में कर्ता कर्म आ रहा है। जैसे तत्वार सूत्र में कालस्य, इतना सूत्र लिखा, काल है, क्या है? काल है। काल क्या है? मौत है। काल द्रव्य है। यहाँ कहाँ लिखा काल द्रव्य है? 5वें अध्याय का कालस्य सूत्र शायद 39 नंबर का होगा, आगे पीछे भी हो सकता, देख लेना। और इतना लिखा, उस शुरू में लिखा उन्हें द्रव्याणी च, शायद 3 नंबर का सूत्र होगा, द्रव्याणी च, यही है ना? द्रव्याणी लिखा, तो यहाँ 3 नंबर का सूत्र द्रव्याणी। इस द्रव्याणी का अन्वय संबंध कालस्य से जोड़ना है आपको।
काल भी द्रव्य है। तो ये नियम है कि चेय शब्द से इसका संबंध जोड़ के लाओ। कहां से लाना? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो आपको सूत्र में पद दिखाई नहीं दे रहा है, वो दूसरे सूत्र से उसकी अनुवृत्ति लेकर के आओ। कहां कहां पलना है? सर्वत्र। एक स्थान पर बनना नहीं, जहां भी जरूरत पड़े वहां लेके जाओ। ये नियम बनाया व्याकरण शास्त्र में, इस नियम को यहां भी पालन करना। ठीक है ना? ऐसे तत्वार सूत्र में बहुत सारे स्थल हैं कि जिन स्थलों पर अनुवृत्ति के बिना काम नहीं चलता। और जिस व्यक्ति ने व्याकरण नहीं पढ़ी वो अनुवृत्ति का संबंध नहीं जानेगा। वो तो हिंदी का दास है, मूल आचार्यों का दास थोड़ी है। मूल आचार्यों की वाणी का अध्येता थोड़ी है। आचार्यों की वाणी का अध्येता तो वो है जो आचार्यों की भाषा को जानता है। आचार्यों की भाषा क्या है? या तो संस्कृत है या प्राकृत है। आप किसको जानते हैं? हम हिंदी को जानते हैं। तो हिंदी आप जानते हैं तो हिंदी का आश्रय आपको अनुवादकों के पास जाना पड़ेगा। अब भी अनुवादक जो कहेंगे वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अपने पास भाषा का इतना ज्ञान हो जाए कि कम से कम अपन आचार्यों की भाषा समझने लगे। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, अपन समझ कह रहे, पढ़ कह रहे। इसलिए साथ साथ उससे पढ़ने की कोशिश करना। तो ये कहना कि यहाँ पर ये अन्वय संबंध बनते संबोधन है। कारक का भी ज्ञान होना, क्रिया का भी ज्ञान होना। कारक क्या करते हैं? साक्षात क्रिया जनकत्वम कारक। जो साक्षात क्रिया के जनक होते हैं उनको कारक कहते हैं। अथवा करोति इति कारक, जो करता है वो कारक कहलाता है। तो ऐसे संबोधन पकड़ा, देखो हर पद में रखा। हर पद में कहना हे भगवान मेरी अर्जी सुन लो, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं। काय का प्रतिक्रमण कर रहे हो? व्रत प्रतिमा का। व्रत प्रतिमा में कौन से नंबर के व्रत का? 8वें नंबर के व्रत का। उस 8वें नंबर के व्रत का नाम क्या है? उसका नाम अनर्थ दंड। तृतीय गुणव्रते, तीसरे गुणव्रत में एक प्रतिक्रमण कर रहा हूं। तो देखो कंदप पीड़वा, ऐचारे, मणसा वसा कायेण, कदोवा, कारिदोवा, कीरंतोवा, सवर्ण वर्णदो, तस्मिच्छा में दुक्कड़। ये पूरा क्रम समझना। इस क्रम के माध्यम से अब ये एक एक के साथ प्रतिक्रमण करना। इसका यदि अनुवाद देखोगे आप तो ये सब चीज़ें अनुवाद में नहीं लिखी जाती है, संक्षेप में लिखा जाता है। व्याख्यान पुष्कल किया जाता है, लेकिन लेखन सब नहीं लिख सकते। ये नियम है, इसलिए ये सारा समझ लेना। तो क्या कहते हैं? हे भगवान इस प्रतिमा में, व्रत में, अनर्थ दंड नामक व्रत में कंदप पीड़वा, कंदर्प के द्वारा। कंदर्प क्या है? अशिष्ट कार्य करना, काम वर्धक शब्दों आदि का बोलना, एक कंदर्प कहलाता है। कंदर्प में कम दर्प, कम शब्द और दर्प शब्द, दो शब्द से कंदर्प बनता है। कम जो होता है वो काम का प्रतीक होता है। दर्प जो होता है अहंकार का प्रतीक होता है। इन दोनों से एक शब्द होता है जिसको कंदर्प कहते हैं। हे भगवान मैंने कंदर्प कर लिया हो तो मेरा पाप 9 कोटि से मिथ्या हो। और दूसरी चीज कुक्की चीणवा, तो यहां पर कुक्की चीण कुक्वेण दोनों पाठ रखे हैं। इसको कहते कौत कुछ।
हंसी पूर्वक काय की चेष्टा कर देना। कंदर्प में तो अशिष्ट शब्दों का प्रयोग था, कामवर्धक शब्दों का प्रयोग था। ऐसे शब्दों के श्रवण करने का भी त्याग करना चाहिए जिन शब्दों के श्रवण से इंद्रियों में विकार पैदा होना लगे। इसलिए उनको परहेज करो, सुनने की कोशिश मत करो, दृश्य को देखने की कोशिश मत करो। और कौतुक है कि अशिष्ट शब्द हैं, उसके साथ में काय की चेष्टा, चेटिया ले देना, आँख कान आदि खींच देना, आदि आदि जो भी क्रिया है, इसको कौतुकुच्च कहते हैं। अनर्थ दंड है, निष्प्रयोजन। इस कार्य को नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी बात है मुखरीण, मुखरता, लक्ष्य बना लिया। मुखमस्ति इति भक्ति, मुख तो बोलवे के लाने हो भैया, तो द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके भी तो बोलो। ऐसा नियम नहीं है कि मुख का काम सिर्फ बोलना है, मुख का कार्य जपना भी तो है। जाप भी तो जप सकते हो आप। ये मोखरी कहलाता है। बोलते जाना, जिसको धृष्टता कहते हैं। कई बार लोग कहने लगते हैं अब ज्यादा तो मत बोलो यार, अब तो सुना नहीं जा रहा। 100 बातें कहें लेकिन पता नहीं चले कि कहां सिर है और कहां पैर है। ढूंढना पड़ता है क्या बोलते जा रहे हो। इसलिए बोलो तो विषय पे बोलो। विषय क्या चल रहा है, विषयांतर पे नहीं जाओ। दूसरी चीज, बोलने की अपेक्षा समझने की कोशिश ज्यादा करो। जितना पढ़ा समझो, क्योंकि अजय सिंह ने भी लिखा है, मन भर वाचन की अपेक्षा कण भर का पाचन भला है। आपने बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ली, इसलिए उन्होंने लिखा ज्यादा पढ़े लिखे कम समझदार, डूबे मझधार। पढ़े लिखे तो हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। ऐसा कई बार भाषा ही समझ में नहीं आती, क्या बोल रहे हैं। कोशिश करो। 2 लोगों की बात चल रही हो तो बीच में बोलो नहीं। और 2 लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तुम्हारे सामने खड़े उपस्थित थे, अब तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो उपेक्षा करके नहीं, आपकी आज्ञा हो तो मैं जा सकता हूं, आज्ञा लेकर के जाना, नहीं तो दोनों को खराब लगेगा। मैं 2 के बीच में बोलता नहीं, इस समझदारी की बात है। और कोई बोले तो अच्छे से सुनना, उपेक्षा नहीं करना, क्योंकि सुनने की भी आदत डालो। प्रकृति ने भी कहा, बहु सुनबो कम बोलबो, यही चतुर सुजान, इसीलिए विधि ने रची एक जीभ 2 कान। क्या? बहु सुनबो, बहुत सुनो लेकिन कम बोलो। बोलने के लाने एक जीभ है, सुनने के लाने 2 कान है।
अपने पास जितनी इंद्रियां हैं उनमें बहुतर दो दो है। कान दो है, आंखें दो है, नाक दो है, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर चलावे कहलाना है ना। हाथ दो हैं, पांव दो हैं, लेकिन जिह्वा एक है। जिह्वा एक, काम दो। जीव एक है, लेकिन काम करते हैं चखना और बकना। मीठा मीठा खाओ और कड़वा कड़वा बोलो। मीठा कहां बोलते? इकलौती रसना पर इतना वजन है, इतना काम है। दिन भर खाओ, दिन भर बोलो, सुन है हम कोई की नहीं। ऐसा है क्या? आप प्रकृति का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत सुनो, बहुत सुनो, उपयोगी हो स्वीकार कर लो, अनुपयोगी हो बाहर कर दो। चुपचाप बोलो नहीं। अच्छी भी सुनो, बुरी भी सुनो। बुरी सुनना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? हम दूसरे की बुराई तो रुचि से सुनते हैं, लेकिन हमारी बुराई को एक बार सुनावे तो चबुआ टूट जाए। आप बोल नहीं सकते। होता है ऐसा? बुराई सुनना है तो अपनी सुनो। आसपास के लोगों को कुछ ले दे करके कहो, भैया हाथ जोड़ रहे हैं हम तुम्हारे, हमारी कछु कमी दिखे तो बता दीजिए। ऐसा कह तो सकते हैं, लेकिन वो कमी बतावे आवे तो आप सम्मान करो। एक दिन को नियम ले लो आज कि कोई हमारी कमी बताए, हम प्रेम से सुने और एक पेंसिल उसको गिफ्ट में दें। हो सकता है ऐसा? एक दिन में सारे लोग तुम्हारी कमियां बता दें तो तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। एक बार की बात हुई ऐसा, एक शिष्य अपने गुरु के पास आया, दौड़ा दौड़ा आया, हड़बड़ में आया। हड़बड़ में गड़बड़ तो होती है। अब वो गुरु जी से कहता है, महाराज महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? क्या बताएं? जो आपका सबसे खास शिष्य था वो चौराहे पे खड़े होकर के आपके दोष निकाल रहा था। आपको सुन को कैसा लगे? गुरु जी ने कहा हमारे दोस्त निकाल रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उसका बहुत उपकार है। मैं दोषी हूं, कुछ दोष हमारे वो निकालेगा, कुछ दोष मैं निकालूंगा तो मैं निर्दोष बन जाऊंगा। अच्छा, अब समझ में आया। मैं भी तो वही काम करने बैठा हूं। क्या कहा? कौन सा काम? दोषों ही को तो निकालने बैठा हूं। जब तक दोष नहीं निकलेंगे और वो हमारा साथ दे देगा तो जल्दी निकल जाएंगे। क्या कभी आपने किसी दोष बताने वाले व्यक्ति का ऐसा स्वागत किया? बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा वजन हल्का कर रहा है, मेरे पाप कम कर रहा है, मैं बहुत जल्दी निर्दोष बन जाऊंगा। इस सोच कभी आपकी हो सकती है? बुराई सुनना है तो अपनी सुनना, दूसरों की सुनना नीच गोत्र के आश्रय का कारण है, और अपनी सुनना और अपनी कहना उच्च गोत्र के आश्रय का कारण है। गलती है तो सुधार लो। हम कभी सहन नहीं कर पाते कोई व्यक्ति आए और किसी ने कहा गधा हो, तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, बुरा ही मान लेते हैं। कभी विचार तो करो कि भैया इसने गधा कहा है तो हमारे पास कोई गधा की पूंछ है का?
पूछे के मुंह से क्या है? कोई गधा के लक्षण मिल रहे हैं क्या? अभी तो हमने सुना था कि अफसर की अंगाड़ी और गधा की पिछाड़ी नहीं चलना, तो कहीं पीछे से मैंने लात तो नहीं मार दी कोई को, इसलिए हमसे गधा कह रहा है। अधिकारी के आगे नहीं चलो और गधा के पीछे नहीं चलो, हैं? अधिकारी के आगे चलो तो वो कहे सीधे चल, कहाँ देख रहा, क्या कर रहा, ऐसी वैसी करेगा। और गधा के पीछे चलोगे तो वो गधा लात मार देगा। इसलिए इन सब चीज़ों को स्मरण करते हुए अपन आगे चलते हैं। क्या कह रहे थे हम आपसे, हैं? ये मोखरिये की बात थी कि बिना सोचे विचारे अनर्थक मत करो, प्रयोजनभूत बोलो। दूसरी चीज ये है, इस पर विचार रखो कि शब्द जो है, भाषा है, 10 प्राणों में एक प्राण है। आप यदि अपव्यय करते हैं तो आप अपने प्राणों को आप स्वयं खो रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? आप अपव्यय कर रहे हो तो आप अपने प्राणों को अपने हाथ से खो रहे हैं, माने अपने हाथ से आप कुल्हाड़ी अपने पैर पे पटक रहे हो, जिससे आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए मोखरिये से बचने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद तो होता है समीक्ष, माने होता विचारना। सम उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु विचारण अर्थ में आती है। तो समीक्ष यानी विचार करके बोलना, और असमीक्ष बिना विचारे बोलना। अंतर समझ गए ना? तो यह क्या कर लिया, असमीक्ष अधिकरण हो गया। बिना सोचे, बिना विचारे और बोल दिया। तो जो बिना सोचे बोलता है, बिना अवसर के बोलता है, बोलना अवसर पे बोलना। जहां आवश्यक है वहां बोलते नहीं है, जहां आवश्यक नहीं वहां बोलते रहते हैं। आवश्यक कहाँ है? धर्मोपदेश में बोलिए, लेकिन भोजन के समय मौन रखिए। उस समय यदि आप बोलते हैं तो ये अस्मिक्षाधिकरण नाम का अनर्थ दंड है। क्यों है? क्योंकि भगवान ने कहा कि 7 स्थानों पे मौन की साधना करना, तो भोजन में भी मौन की साधना करो, बोलो नहीं। वो मौन क्यों रखना? इसलिए रखना अपनी गृद्धता की न्यूनता हो, कोई इशारा नहीं करना। दाल में यदि नमक नहीं है तो दाल के ऊपर यूं चलते हैं, घी दूध में बुरा नहीं है तो यूं हाथ। ये अतिचार मौन का माना जाता है। मौन व्रत निर्दोष नहीं पला। मौन व्रत तो आपने उस समय याचना का त्याग किया है, नहीं करना। एक दिन ऐसा भी खा लो, प्रेम से खा लो, नहीं कर सकते, हो सकता है। इसलिए बहुत सारे स्थानों पर बिना विचारे बोलते हैं और बाद में फिर अपन को उसका पश्चाताप होता है और उस विषय में अपन को सुनना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें बिना विचारे कभी ना बोलें। और फिर इसके बाद में 5वें नंबर का अतिचार है भोग उपभोग अनर्थक। देखो 2 चीज दिए इनने, भोगोपभोग नर्थ कीड़वा। भोग और उपभोग की वस्तु अनर्थक रखना, निष्प्रयोजन रखना, ये व्रत प्रतिमा के 8वें नंबर के अतिचारों में 5वें नंबर का अतिचार है। तो भोग की वस्तु जो एक बार भोजन खाने में आए या सेवन में आए उसको भोग कहते हैं, जो बार बार भोगने में आए उसको भोग कहते हैं। तो भोग के साथ में मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति ने भोजन ज़्यादा परोस लिया थाली में, अब उतनी खाने की क्षमता नहीं है, तो ये भोग अनर्थ दंड होगा, माने खाओगे नहीं, शेष फेंकना पड़ेगा।
ये व्रती के लिए दोष माना जाता। इसलिए भोज्य सामग्री उतनी ही लेना जितने आपकी इच्छा हो। देखो असंयमियों को लिए भी लोग हमेशा संकेत करते रहते हैं। कुंडलपुर में महोत्सव के समय जब भोजनशाला चालू होती थी तो वे माइक चालू कर देते थे और कहते थे उतना लेना थाली में, जाए न कभी नाली में। सुना था आप लोगों ने? हमने सुना था। थाली में उतना ही लेना कि नाली में ना जाए। ये तो वहां की बात है जहां कौन सा भोजन चल रहा है। अब अपन नहीं कहते उसको, लेकिन इसको गिद्ध भोग न कह के मर्जी भोज कहो, मन मर्जी भोज। जो जितनो चाहे उतनो खा लो, लेकिन उस समय मन मर्जी भोज में एक चिट भी लगा के रखना कि माल हमारा है, पेट तुम्हारा है। भैया ध्यान रखना कि यहाँ एक प्लेट ज़्यादा खाने पर वहाँ जाकर के एक टैबलेट ज़्यादा खाना पड़े, हाजमोला न खाना पड़े। इसको भी ध्यान रखना। और थाली में उतना ही लेना जिससे एक कण भी बर्बाद ना हो। एक मोट के दाने से एक बहुत बड़ी इमारत बनी है भारत में। एक मोट का दाना कहां से आई है? मोट किसी पक्षी के मुख से गिरी वो मोट का दाना संग्रह किया और बादशाह ने कहा कि इसकी बिल्डिंग बना के देना। हाँ सर जरूर होगा। उस एक मोट के दाने को उसने जमीन में हिफाजत से बोया, 72 दाने निकले। उस 72 दाने को फिर जमीन में बोया, फिर उसके बाद एक पाव दाने निकले। वो ऐसे करते करते कुछ समय के बाद वो इमारत आज भी खड़ी है, एक मोट के दाने की इमारत। एक दाने की वो कीमत है, वह सदुपयोग करना आना चाहिए। एक अनाज का दाना अपने माध्यम से नहीं जाए, नहीं तो वहां अनर्थ करते जाओ, बहाते जाओ नाली में, यहां प्रतिक्रमण करते जाओ। भोगा भोग नत्य केणवा, भोगा भोग नत्य केणवा, मनसा वश्य काय। तुमने काय से बहाया वो उतना? मन से, वचन से, काय से। इसलिए जैसी साफ थाली में भोजन परसवाते हो, तुम वैसे ही साफ करके थाली छोड़ना। थाली में कुछ बचने की तो बात छोड़ो। जो अंतिम निषेक है, कौन से अंतिम निषेक? थाली में जो माल चिपक गया, सबसे ज्यादा विटामिन उसी में है, सब विटामिन मिल जाती हैं, रगड़ के खाओ। जैसे घी की डबलिया को लोग पहुंचते थे ना पहले, कभी देखा घी की डबलिया पहुंचा? घी के व्यापारी के पास जाना, उसके पास कला रहती है कि वो घी की डबलिया को अंगुली से ऐसा पहुंच दे कि लोग चाट के नहीं साफ कर पाए जैसे वो उंगली से करता है। डिब्बा हो या है क्या, आपको बिल्कुल एक बूंद नहीं मिलेगा लगाने को, देखने को। ऐसी थाली साफ करो और उसी थाली को साफ करके थाली में पानी डाल के फिर पी जाओ। तुम्हारी थाली ऐसी न लगे कि इसमें कोई नए भोजन करो है। नहीं तो भोजन के बाद भोजनशाला देखो तो ऐसी किचकिच लगती है। कभी जाना भोजनशाला में एक आध बार, भोजन के बाद 1-8 बजे, और फिर देखना क्या हो रहा है। ये गंदगी आई कहाँ से? काश आपने उस थाली को इतना साफ करके रखा होगा तो भोगा भोग नत्य केण का अतिचार नहीं लगता आपका। इसलिए विवेकी वही कहलाता है कि विवेक पूर्वक न्याय से कमाओ और विवेक से खर्च करो। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसे तो फेंकते ही रहते, हमने फेंक दो, क्या हो रहा हो इतने से कहो। अरे नहीं, इतने से नहीं। जो आपने अनर्थ किया है वो वस्तु कहाँ जाएगी? सड़ेगी, जीव उत्पत्ति होंगे, उस जीवों को मारने के लिए फिर पाउडर डालेंगे, फिर घोर पाप होगा और तुम प्रतिक्रमण करोगे। नदियन बिच चीर धुआए, नदियन बिच थाली धुआई, नदियन बिच जूठन बहाई। ये तो सब करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करोगे? आलोचना तो करना पड़ेगी, गलती करी खाए। इसलिए
परोसने वालों का भी कर्तव्य है कि अपनों के लिए इतना राग न दिखाएं कि एक के स्थान पे 4 रसगुल्ला परस जाए। और रसगुल्ला परसे तो पेट भरने के बाद न परसे, नहीं तो भी खाएं कैसे जाए। इसलिए उनको भी परसो तो समय पे परसो, अब बाद में लाओ। तो ये सब चीज़ें ध्यान परोसने वालों को भी होना कि जिसके माध्यम से अनर्थ ना हो, उतनी ही वस्तु देना जिससे आपका अनुभव हो। इसलिए इस अनर्थ से बचना, ये भोग अनर्थ प्राय करके। अभी ये कोई आया था लेख, यहीं आया था, नरसिंहपुर में आया था, बहुत बड़ा चिट्ठा सामने रखा था, मैं तो भूल रहा हूँ कितने ट्रक। वो कागज शायद अभय सागर जी ने भिजवाया था कहीं, आप लोग पढ़ना, उसको मिल जाए कहीं पर। यानी भारत में कितने हजार टन, हजार था कि लाख था, लाख टन, अब बाद में देख लेना, इतने लाख टन भोजन अनावश्यक बिक रहा है, जिसमें कितने करोड़ गरीबों का आहार हो सकता है। ये मुनि श्री अभय सागर जी ने हम लोगों के पास एक पत्र भेजा था कि सभा में इसको सुनाना आया। वो बात वहाँ अभय सागर जी लाए थे, कोई और आया था, कहीं से आया था, हाँ आदित्य वकील, वहाँ हाई कोर्ट का बहुत बड़ा वकील है, उनने ला करके दिया था। उसको देखना आप लोग, मिल जाए, महाराज जी के पास रखा है, उसको रख लेना और उसको बच्चों को भी आप लोग पढ़ करके सुनाना। ये अनर्थ दंड की व्यवस्था को संभाल करके रखना, उतनी ही वस्तु का प्रयोग होना। देखो, एक तो यहाँ वस्तु का अपव्यय, दूसरी वस्तु है कि आज तुम बाजार में जा कर के देखो, भाव सुनकर के माथा चकरा जाता है, क्या हो रहा है। कोई भी छोटी सी चीज का भाव सुनो तो पता चलता कि क्या हो रहा है, क्या आसमान को महंगाई छू रही है। 1000 रुपया किलो आपके काजू, इनसे भी ज़्यादा हो सकता है। इतने महंगाई हर चीज़ में। चावल है तो 80 रुपया किलो का चावल, देखो ये है, दिख रहा है आप लोगों को, हम सुना देते। भोजन की बर्बादी, कहते हैं भोजन की बर्बादी रोकें। 1 करोड़ों जरूरतमंदों का बन सकता है निवाला। संकल्प जरूरी है। हर साल 7-8 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है देश में। 7-8 टन नहीं, 7-8 करोड़ टन। कितनी ट्रेनें भरे हैं भाई साहब, कितनी ट्रेनें भरे हैं? 7-8 करोड़ टन। यानी एक ट्रक में 10 टन बनता होगा, है? देखो, ज़्यादा ट्रक बन गया तो ज़्यादा पहिया भी लग गए, ट्राला बन गया, वो ट्रक नहीं रहा। जो ट्रक था वो 100 बोरा की सीमा थी पहले, अब लोभ बढ़ गया तो भी टोल उतना ही देना चाहते हैं, माल ज़्यादा ले जाना चाहते हैं। कहने का मतलब है, ये राजस्थान पत्रिका की निकली हुई ये पत्रिका का एक यहाँ फोटो काफ़ी उन्हें ला करके रखी थी, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें इतने कि कितने करोड़, ये जो 7-8 करोड़ टन लिखा ना, इसमें कितने ट्रक भरेंगे, इसके लिए लिखा कि इस भोजन में 105 करोड़ ट्रक भरेंगे। 105 करोड़ ट्रक भरेंगे। इतना भोजन अपव्यय हो रहा है। इसे अपव्यय से अपन को भी बचना और ये समझदारी रखना कि उसमें कोई भी, कई लोग हैं गिलास भर पानी ले लेंगे और बस चिड़ियों जैसे चोहेंगे, 2 घूंट पिएंगे और पूरा फेंक देंगे। भैया, ये पानी सस्ता है क्या? पानी भी अपने लिए अनर्थ दंड नहीं करना। उन्हें लिखा है क्षिति सलिल दहन पवना।
सलिल माने पानी भी बहाना अनावश्यक, ये भी अनर्थ दंड की कोटि में आ रहा है। इसलिए तुम पानी भी नहीं बहा सकते हो, पानी को भी इतना लिखो, इतना उपयोग करो। एक मुनि महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था कि पानी का प्रयोग तेल जैसा करो, तेल का प्रयोग भले ही पानी जैसा कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे करें महाराज? बोले तुम हमें तेल लगा के बताओ कैसे लगा दो। तेल लगाने के लिए वो पूरी सिसिया को तो गद्दी पे ऐसा करेगा और फिर यूं कर देगा। अब क्या बचा तुम्हारी गद्दी में? जो छप गया वो छपा को रगड़ेगा और फिर शरीर में मलेगा, चाहे चमड़ी के रोम खिंच जाए। ऐसे ही रोटी में घी चुपड़ेगा तो सीधा घी का डब्बा नहीं डालता, परी परी रहे उठे ने, और उस परी को लेके पूरी रोटी पे घुमाएगा। और फिर जब वो रोटी में छप गया तो फिर दूसरी रोटी पटकेगा और फिर ऐसी रगड़ेगा कि रोटी को कचूमर निकाल के रख देगा। नहीं करते? ये जैसे तुम वहां पर प्रयोग कर रहे घी का, ऐसा पानी का करो। प्रीति हो तो अनर्थ दंड से बचोगे, अन्यथा बच नहीं पाओगे। आज बसंत पंचमी है, जैन दर्शन में इसका कोई महत्व है? 8:30 तो बज गए। जन्मदिन भी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बसंत पंचमी में थोड़ी देर भैया जी बोलेंगे। 8:30 हमारा समय पूरा हो गया है।